Hello everyone. Today we are going to talk about the AKTU Engineering Mathematics Unit First. The topic is differential equation. Now Unit First में हम सबसे पहले जानेंगे कि हम differential equation को कैसे find out करते हैं. तो सबसे पहले to find out the n derivative of differential equation, सबसे पहले हम उसका concept समझेंगे, then उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाएंगे. जैसे मान लो हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे कि जो डी क्यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई, उसके बाद हम डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी तरह हम इसे लेट कर लेंगे. उसके बाद फिर हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे. रखने के बाद अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे. y कॉमन लेने के बाद अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कंसेप्ट होते हैं. एक होता है कम्प्लीटली सॉल्यूशन, जिसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंटिंग फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो CF और PI का कंबाइंड होगा. तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो y बराबर होगा वो CF प्लस PI होगा. देन हम CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट है. जैसे CF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए. ऑक्सिलरी इक्वेशन कब बनेगी, अभी हमने dy अपॉन dx की जगह d रखा था. जो d आया था वो डिफरेंशियल जो उसकी बराबर m रखेंगे. यहाँ पे m रखने के बाद सबसे पहला अगर m रखेंगे तो जो रूट्स हैं अगर वो डिफरेंट आ रहे हैं तो हम CF का फॉर्मूला लगाएंगे c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x वाला. अगर हमारे रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो हम m बराबर 1, m2 बराबर m, m3 बराबर m, मतलब m की वैल्यू कॉमन रहेगी और CF बराबर c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3 प्लस ऐसे चलता रहेगा और e की पावर mx. अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स निकल रहे हैं, m का मान कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो हम इसमें एक नया CF का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज़ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा. अगर CF का फॉर्मूला लगेगा e की पावर गामा x प्लस c1 कॉस बीटा x प्लस c2 कॉस साइन बीटा x. अगर रूट्स इरेशनल नंबर में आ रहे हैं, जैसे रूट में आ रहे हैं m का वैल्यू, तो उसके लिए अलग CF का फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, e की पावर अल्फ़ा x और c1 h बीटा x. h यहाँ पे हाइपरबोले है तो कॉस हाइपरबोले बीटा x प्लस साइन c2 साइन हाइपरबोले बीटा x. अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन उसके बाद फाइंड करते हैं. So now the first question is to find the complementary function of d square y upon dx square plus dy upon dx minus 6y is equal to 0. सबसे पहले हमें जो d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम d की फॉर्म में लिख लेंगे, y क्यों रहेगा, और जो d अपॉन डी एक्स उसे d लिख लेंगे और c माइनस 6y इज इक्वल टू 0. इस पूरे इक्वेशन में से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा d स्क्वायर माइनस d माइनस के 6y इज इक्वल टू 0. y 0 में चला जाएगा. अब हमें इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए d बराबर m रखेंगे. तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर कर लेंगे कि गुणा करने पे 6 आए और घटाने पे -1 आए. तो m स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, तो m माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब m का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में और 2 में, तो 3m प्लस के 2 माइनस के 6 इज इक्वल टू 0. m और m कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो m बचेगा, m माइनस 3 प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अगर ये दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं तो समझ जाओ हमारा फैक्टर सही जा रहा है. अब इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक कॉमन ले लेंगे, देन m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो m का मान निकालेंगे, m1 का मान 3 आ जाएगा जो कि रूट्स आया है पॉजिटिव. अब इसी तरह m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो m2 इज इक्वल टू माइनस के 2, ये भी रूट्स आया है n2. अब रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स कैसे हैं डिफरेंट, तो मैंने डिफरेंट के लिए पीछे फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF के लिए, जो कि था c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x. तो इसमें m की जगह हम 3 और m2 की जगह -2 रख देंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है टू फाइंड द CF ऑफ d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन 2y प्लस 0. अब इसमें उसी की तरह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम d के फॉर्म में लिख लेंगे. यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेने के बाद इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे. तो d इज इक्वल टू m रखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. उसके बाद अब हम इसके फैक्टर करेंगे
तो 2 + 1 m + 2 = 0। m का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, देन m का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और माइनस है तो कोष्टक खुलेगा तो दोनों टर्म्स माइनस में आ जाएंगे। दो के जोड़े बनाएंगे, m² - 2m, m कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक m बचेगा, -2 बचेगा। फिर माइनस के 1 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो m - 2 दोनों कोष्टक समान आए, हमारा फैक्टर सही जा रहा है। m - 2 कॉमन लेंगे, जो बाहर वाली कोष्टक है उन्हें अंदर लिख लेंगे, बराबर 0। m - 2 बराबर 0 है तो m का मान निकालेंगे, एक 2 आ जाएगा। और इसी तरह m - 1 बराबर 0 है, m2 का मान आ जाएगा 1। मतलब हमारे जो रूट्स हैं वो m1 और m2 2 और 1 आ रहे हैं, जो कि रूट्स आर डिफरेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का मान जो होगा फॉर्मूला लगेगा C1e⁻m1x + C2e⁻m2x। इसमें m1 और m2 की वैल्यू रख देंगे, देन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू फाइंड आउट द CF ऑफ d²y/dx² + dy/dx - 13y = 0। इसी को d फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखने के बाद इसमें से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेने के बाद इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए d = m रखेंगे, m रखने के बाद m² + km - 30 = 0। मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और घटाने पे 1 आए, तो 6 × 5 = 6 × 5, 6 में से 5 गया तो 1, तो m का मल्टीप्लाई अंदर 6m - 5m - 30 = 0। m² + 6m में से m कॉमन लेंगे तो m + 6, और -m - 30 में से 5 कॉमन लेंगे तो m + 6 = 0। द बोथ कोष्टक आर इक्वल, देन वन कोष्टक इज कॉमन, m - 5 = 0। अब नाउ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो m - 5 = 0, तो m1 = 5, एक रूट मिल गया। m + 6 = 0, तो m = -6। तो m1 और m2 दोनों रूट्स अलग अलग आए, तो रूट्स आर डिफरेंट, सो उसके लिए रूट्स आर डिफरेंट, सो CF का फॉर्मूला लगेगा C1e⁻m1x + C2e⁻m2x। m1 5 था और m2 था -6, तो C1e⁵x + C2e⁶x - 6x। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द CF ऑफ d²y/dx²। नाउ ये क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर रहे थे। सो हमें d²/dx² की जगह d लेना है, y यहीं रहेगा -8, d/dx की जगह d लेना है, y यहीं रहेगा 16y + = 0। यहाँ से y कॉमन मिल जाएगा पूरी इक्वेशन में, तो d² - 8d + 16 और y = 0। अब हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदलेंगे, देन पुट d = m। नाउ द इक्वेशन शुड बी दैट m² - 8m + 16 = 0। नाउ मल्टीप्लाई इन 16 एंड एड फॉर 8, तो 4 × 4 and 4 + 4 = 8, so m² - 4 + 4 m + 60 = 0। अब n का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये 4m आ जाएगा, कोष्टक खुलेगा -4m, फिर इसे m का मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 में तो -4m + 16 = 0। 2 के पेयर बना लो, इसमें से m² - 4m में से m कॉमन लेंगे तो यहाँ m - 4 बचेगा, और 4m -4m + 16 में से -4 कॉमन लेंगे तो m - 4 बचेगा = 0। m - 4 इनमें से एक कॉमन मिल जाएगा और m - 4 बाहर आई है = 0। अब रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो m - 4 = 0, तो m1 = 4, और m - 4 = 0, तो m2 = 4। अब बोथ रूट्स आर इक्वल आए हैं, तो रूट्स इक्वल के लिए हमने एक CF कॉम्प्लीमेंट तो आप CF निकालेंगे तो e⁻Γ(x) C1 cos βx + C2 sin βx। इसमें गामा की जगह 0 है और बीटा की जगह न्यू है, इसका कंपैरिजन करा देंगे इससे, और बीटा की जगह न्यू रख दिया तो ये इसका CF फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
जो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं या इरेशनल नंबर के हैं। थैंक यू गाइस।